वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मैथ। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 7 में रेडिकल और रेडिकेंट पढ़े थे और उनमें से रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, सब डिफाइन किया था। अब हम लेक्चर नंबर 8 में प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई की। जब दो रेडिकल आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसको आप एक रेडिकल के अंदर लिख सकते हो। मतलब रेडिकल ए मल्टीप्लाई रेडिकल बी है तो आप इन दोनों को एक रेडिकल में लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में रेडिकल 5 मल्टीप्लाई रेडिकल 2, तो इसको आप रेडिकल 10 लिख सकते हो या इसको आप रेडिकल 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो। एक रेडिकल न्यूमरेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में, तो आप क्या कर सकते हो, इस दोनों को एक करके लिख सकते हो। जैसे रेडिकल ए डिवाइड बाय रेडिकल बी है, आप इनको फुल लिख के ए डिवाइड बाय बी लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में रेडिकल 5 डिवाइड बाय रेडिकल 3, इसको मैंने एक करके लिख दिया, ऑल रेडिकल 5 डिवाइड बाय 3। ये है डिवीजन प्रॉपर्टी। अब देखिए, अगर आपके पास सिर्फ ऊपर एक नंबर है और नीचे रेडिकल है तो उसको आप अंडर रूट ए लिख सकते हो। ठीक है, a डिवाइड बाय अंडर रूट ए को आप a लिख सकते हो। अब ये कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने बताया कि a अब डिवाइड बाय अंडर रूट ए, तो आप ये अंडर रूट ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग कर दो तो ये क्या होगा, a और a। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा था, अगर दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको एक में लिख सकते हैं। तो मैं इन दोनों को एक में लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, a अंडर रूट ए, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। रेडिकल की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर बाकी बचेगा a अंडर रूट ए डिवाइड बाय ए, तो ये a भी कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ए बचेगा। तो हम a डिवाइड बाय अंडर रूट ए को a लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में a बराबर है 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 5 को हम अंडर रूट 5 भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ दो रेडिकल मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन उसके अंदर नंबर एक ही है, इधर भी है इधर भी है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने दो रेडिकल तब भी मल्टीप्लाई हो रहे थे लेकिन उसमें नंबर डिफरेंट थे रेडिकल के अंदर, लेकिन यहाँ पर रेडिकल के अंदर नंबर सेम है तो हम रेडिकल मल्टीप्लाई रेडिकल को हम रेडिकल ए स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर 1/2 रेडिकल की वैल्यू कैंसिल हो जाएगा ये, तो इसका आंसर ए आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो रेडिकल 5 मल्टीप्लाई रेडिकल 5, मैं इसको रेडिकल 5 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये दो मर्तबा, एक मर्तबा दूसरी मर्तबा। अब मैं रेडिकल की वैल्यू लिखूंगा 1/2, ठीक है, और 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, तो रेडिकल 5 मल्टीप्लाई रेडिकल 5 इक्वल टू 5 होता है। ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर ऊपर भी रेडिकल सेम नंबर है और नीचे भी रेडिकल सेम नंबर है तो आप इन दोनों को कैंसिल करके इसको 1 के बराबर कर लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में a बराबर है 6, तो रेडिकल 6 तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब प्रॉपर्टी 6, m रेडिकल ए प्लस माइनस n रेडिकल ए, इसको आप इंडेक्स मत समझिए, ये इंडेक्स नहीं है, ये रेडिकल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको a और a रेडिकल a और a को हम कॉमन ले सकते हैं तो m प्लस माइनस n बचे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में m की जगह हमने 5 लिखा और a की जगह हमने 6 लिखा, n की जगह 7 लिखा, तो हम देख सकते हैं यहाँ रेडिकल 6 और रेडिकल 6 दोनों कॉमन है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रेडिकल 6 कॉमन लिख सकते हैं, बाकी क्या बचा 5 प्लस 7, इसको हम अलग लिख सकते हैं। और इसको हम माइनस में भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ प्लस में अप्लाई किया, यहाँ माइनस में भी हम कर सकते हैं सेम। रेडिकल 6 कॉमन आ जाएगा, 7 माइनस 2। जब भी यहाँ पर प्रॉपर्टी में प्लस माइनस लिखा हुआ है कि आप ये ला प्लस और माइनस दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है, अगर अंडर रूट ए डिवाइड बाई बी होल ब्रैकेट में -n हो, मतलब पावर क्या हो, -n हो, तो आप उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए को ऊपर ले जाओ और बी को नीचे ले जाओ। हमने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी पीछे लेक्चरों में, लेक्चर नंबर
5 में हमने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर ये माइनस का है तो ए और बी को आप रेसिप्रोकल कर दे, बी अपॉन ए कर दे तो ये प्लस का हो जाएगा। ये भी एक अंडर रूट की प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जाम्पल में ए की जगह हमने 6 लिख दिया, बी की जगह हमने 7 लिख दिया एंड एन की जगह हमने -3 लिख दिया। तो 6 डिवाइड बाय 7 होल में -3। अब -3 को हम कैसे ख़त्म करें, आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, 7 को ऊपर ले जाओ, 6 को नीचे ले आओ, तो 7/6 होल पावर 3। जैसे n इंडेक्स में, यहाँ पर भी n इंडेक्स में, इसका देखो इंडेक्स सेम है लेकिन अंदर नंबर डिफरेंट है, यहाँ a है यहाँ b है। तो जिसका इंडेक्स सेम है तो हम उसको एक ही दफ़ा लिख सकते हैं और हमें पता है अगर 2 रेडिकल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको एक रेडिकल में लिख सकते हैं और इंडेक्स भी सेम है तो एक दफ़ा लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 में हमने पढ़ा है 2 रेडिकल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको हम एक रेडिकल में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी इंडेक्स भी एक ही है तो एक ही इंडेक्स में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में n रेडिकल 5 मल्टीप्लाई n रेडिकल 6, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो और 1/n 1/n दोनों सेम और पावर कॉमन लिख दे। अब हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, पिछले 7 लेक्चर नंबर 7 में पढ़ा था। तो ये 1/n है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंडेक्स n रेडिकल, ये कितना हो जाएगा 30। अब देखिए यही n इंडेक्स में, यहाँ पर भी n इंडेक्स में, लेकिन ये डिवीजन में, मतलब n इंडेक्स रेडिकल a डिवाइड बाय n इंडेक्स रेडिकल b। तो हम इंडेक्स एक जैसा है तो हम इसको इंडेक्स एक दफ़ा लिख सकते हैं, होल रेडिकल में a/b लिख सकते हैं। जैसे यहाँ इंडेक्स रेडिकल 5 इंडेक्स रेडिकल 6, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पावर सेम है तो ये पावर होल में लिख सकते हैं हम, तो 5/6 होल। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल को हम रेडिकल में ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि यहाँ पर n है तो रेडिकल के इंडेक्स में n दे देंगे और होल रेडिकल 5/6 लिख सकते हैं। अब इसमें इंडेक्स n है, अंडर रेडिकल a के ऊपर भी पावर है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि वैल्यू क्या है इधर 1/n, तो 1/n को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a m डिवाइड बाय n। अब ये कैसे हुआ हम एग्जाम्पल से समझते हैं। a ले लिया हमने 5, n ले लिया हमने 3, तो n रेडिकल m पावर n, तो 3 n की जगह हमने 3 रख दिया, a की जगह हमने 5 रख दिया, m की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हो, हमने m ही रखा है। तो मैं इसको रेडिकल 3 को एक्सपोनेंटल में कैसे कन्वर्ट करूँगा, ऐसे 5m पावर होल में 1/3। अब ये m इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 5m/3। तो यही प्रॉपर्टी यही कह रही है, अगर आपका इंडेक्स और a के ऊपर पावर है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर इंडेक्स डबल है, m और n दोनों इंडेक्स है और अंडर रेडिकल में a और ऊपर पावर भी n है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो a। पहले तो आप इन इंडेक्स को कैसे लिख सकते हो, a 1/mn लिख सकते हो, फिर a के ऊपर n पावर भी है तो n को मल्टीप्लाई करोगे तो ये n आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, a के ऊपर पावर 1/m बचेगा। इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 3n, m की जगह हमने 3 रख दिया, a की जगह 5 रख दिया। जैसे 3n रेडिकल 5n पावर इज इक्वल टू, अब हम 3n रेडिकल को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे 5 1/3n। ठीक है, अब n इसके पास भी है तो ये n इसका और n इसका कैंसिल हो जाएगा, 5 पावर में 1/3 इसका आंसर आएगा। अब इंडेक्स में mn है अंडर रेडिकल a, इसको हम क्या कर सकते हैं, m इंडेक्स में लिख सकते हैं, अंडर रेडिकल a के ऊपर पावर 1/n लिख सकते हैं। और अगर हम m को बाहर रखें, m को हमने यहाँ बाहर रखा, अब हम n को बाहर रखें तो n बाहर आ जाएगा, 1/m a अंदर चला जाएगा। इसको हम ऐसे, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं रेडिकल फॉर्म में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो टोटली हवर लाल इसको कैसे लिख सकते हैं, a 1/mn, mn रेडिकल 10,
इसका मैं m इंडेक्स में रखता हूँ और n को मैं एक्सपोनेंट में ले जाता हूँ, तो 10 1/n हो जाएगा। या तो मैं n को बाहर रख दूँ और m को एक्सपोनेंट में ले जाऊँ, बात एक ही है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस अंदर वाले को इसको लिखो या इसको लिखो, बात एक ही है। mn इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 1/10 लिख सकते हैं। अब 1/10 और ये होल भी है तो इसका भी एक 1/n आ जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 10 पावर में 1/n m लिख सकते हैं। डबल इंडेक्स भी है और डबल रेडिकल भी है। जैसे यहाँ पर इंडेक्स एक जैसा, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, और रेडिकल है, फिर अंडर रेडिकल है, तो आप डबल इंडेक्स है तो इंडेक्स का आप स्क्वायर कर सकते हैं और सिंपल रेडिकल a लिख सकते हैं। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/n स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ में 3 मिला हुआ है, रेडिकल इंडेक्स 2 रेडिकल 5 है। सबसे पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंडेक्स और इंडेक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6, अंडर रूट क्या है 5 है। तो अब इन पूरे को हम कैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, 5 यहाँ पर 6 है तो इसको 1/6 लिखेंगे। यहाँ भी n है, अंडर रेडिकल a के ऊपर पावर भी n है, मतलब यहाँ भी इंडेक्स सेम है और पावर भी सेम है, तो इसको हम a के बराबर लिख सकते हैं। अब मैं 3 ले लिया इंडेक्स में और रेडिकल 5 3 पावर में, तो हम रेडिकल को कैसे ख़त्म करेंगे, 5 पावर 3 सेम रखेंगे और रेडिकल की वैल्यू 1/3, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बराबर आ जाएगा 5 के। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ही है तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो और ये इक्वल टू 1 आ सकता है। जैसे एग्जांपल में 3 रेडिकल 5 पावर 3 इंडेक्स 3 रेडिकल 5 पावर 3, इन दोनों को कैंसिल कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ तक हमारी रेडिकल की प्रूफ ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको रेडिकल को एक्सपोनेंटल में और एक्सपोनेंटल को रेडिकल में कन्वर्ट नहीं करने आता तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आएगी। सो मेहरबानी करके, पहले मैंने लेक्चर नंबर 7 के अंदर ये बताया है डिटेल से कि कैसे हम एक्सपोनेंट को रेडिकल में कन्वर्ट करें और रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें। तो अगर आपको एक्सपोनेंट को रेडिकल में कन्वर्ट और रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना आता है तो फिर आपको ये प्रॉपर्टियाँ समझ में आएगी, वरना आपको ये प्रॉपर्टियाँ नहीं आएगी। सो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब इस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल पढ़ी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 आएगा उसके अंदर हम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे।